आप सभी को राम राम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुर्लभ संयोग की जिसमें आप एक दिन में 100 वर्षों का पुण्य कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। जैसे कि नाम से ही विदित है, इस दिन मौन का विशेष महत्व है। एक ऐसा दिन जो आत्मशुद्धि, मौन, तप और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या तिथि को आती है और इसे सभी अमावस्याओं में सबसे पवित्र माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व है मौन का पालन। मौन केवल बोलने से रुकना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, क्रोध और अहंकार को भी शांत करना है। ये इस वर्ष की सबसे पावरफुल अमावस्या है। दुर्भाग्य को कोसने से बेहतर है कि आप वर्ष की जितनी भी महत्वपूर्ण बड़ी तिथियां आती हैं उनका पालन करें, वे अपने जीवन में शुभता लाएं। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान, विशेष रूप से गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इसी कारण प्रयागराज, हरिद्वार जैसे तीर्थों में इस दिन विशाल स्नान पर्व आयोजित होता है। यह दिन पितृदोष शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस दिन तर्पण, दान और पितरों का स्मरण किया जाए तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आगे मैं आपको एक विशेष समय भी बताऊंगा। इस समय में अगर आप पितृदोष के लिए हवन करते हैं तो इसके लाभ और भी अधिक बढ़ जाएंगे। मौनी अमावस्या का संबंध मन की शुद्धता और आत्म संयम से है। इस दिन किया गया जप, ध्यान और साधना कई गुना फल देता है। साधक वर्ग के लिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति का स्वर्णिम अवसर माना गया है। इस बार मौनी अमावस्या रविवार को पड़ रही है, 18 जनवरी 2026 दिन रविवार, इसलिए इसे भानु अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों में रविवार की अमावस्या का बड़ा महत्व बताया गया है और इसका महत्व बताते हुए कहा गया है कि ये 100 सूर्य ग्रहण की पूजा से भी अधिक शुभता इस दिन दान करने से मिलती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े हर सवाल का जवाब अब आपकी अपनी व्यक्तिगत भविष्यवाणी में है। आपका पर्सनलाइज्ड फोरकास्ट किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं, अपितु स्वयं विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ श्री दीपक कुमार जी द्वारा गहन गणना व परंपरागत विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अपनी जन्म कुंडली पर आधारित पर्सनलाइज्ड ईयरली एडवाइस 2026 पाने के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देरी ना करें, क्योंकि जब सही सलाह सही समय पर मिलती है तो भविष्य खुद ब खुद बेहतर बनता है। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, तिल, कंबल या गर्म कपड़े या जल का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि जब मन शांत होता है तभी जीवन की वास्तविक दिशा दिखाई देती है। आगे इसके महत्व को जानते हुए हम जानेंगे कि माघ मास की अमावस्या के उस गूढ़ महत्व के बारे में जिसे प्राचीन वैदिक परंपराओं में युगादि तिथि कहा गया है। वैदिक दृष्टि में युगादि का अर्थ है नए युग या नए काल चक्र का आरंभ। माघ मास की अमावस्या तिथि यह केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि समय के पुनर्जन्म का दिवस माना गया है। माघ मास की अमावस्या को द्वापर का प्रारंभ का आदि तिथि माना गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में पुराणों के अनुसार माघ अमावस्या वह दिन है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, नए काल चक्र को जन्म देते हैं। कारण यह तिथि काल शुद्धि और आत्म शुद्धि का प्रतीक मानी गई है। प्रवाह प्रारंभ हुआ और इसी दिन द्वापर युग परिवर्तन की चेतना सक्रिय होती है, इसलिए इसे युगादि अमावस्या भी कहा जाता है। सतयुग में 100 वर्षों तक दान करने से, त्रेता युग में 100 वर्षों तक दान करने से व द्वापर में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो इस
एक दिन में दान करने से प्राप्त होता है, ऐसा इस तिथि का महत्व है। माघ मास स्वयं में तप, त्याग और पुण्य का महीना है, और जब इस मास की अमावस्या आती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार यदि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और पितृ तर्पण सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के दोषों को भी शांत करता है। माघ अमावस्या को पितरों और देव शक्तियों के बीच सेतु माना गया है। इस दिन किया गया तर्पण पितरों को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता और उन्नति आती है। ये तिथि उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिनकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आप इस दिन पितृदोष का निवारण के स्वरूप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। आपको पितृदोष के कारण उत्पन्न जीवन की विभिन्न कठिनाइयों में आराम मिलता है। अब प्रश्न आता है कि अगर कुंडली नहीं है तो पितृदोष कैसे पता चलेगा? तो इसका जवाब है, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, आपको लगे कि बस अब ये काम तो हो गया समझो, तुरंत ही उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाए, अड़चन आ जाए, घर में मंगल कार्य ना हो रहे हैं, जैसे विवाह योग्य युवकों व युवतियों के विवाह ना हो रहे हैं, ऐसे घर में कोई अधूरा कंस्ट्रक्शन जरूर होता है, कहीं ना कहीं कच्ची दीवार आपको ऐसे घरों में अवश्य देखने को मिल जाएगी। घर की दीवारों पर, पानी की टंकी के आसपास पीपल के पौधे अक्सर उग जाते हैं। घर में कोई निर्माण कार्य अधूरा अवश्य ही होगा। तो आप इस प्रकार पता लगा सकते हैं कि आपको या परिवार में किसी को पितृदोष है या नहीं। तो अगर इस दिन आपको पितृदोष का यज्ञ करना है तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग, जो 10:14 से प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 19 जनवरी सूर्योदय तक रहने वाला है, तो एक लंबा समय आपको मिल जाता है पितृदोष के हवन के लिए। पितृदोष का ये हवन आप 10:14 से सूर्यास्त से पहले पहले तक कभी भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति माघ मास अमावस्या को श्रद्धा, संयम और शुद्ध भाव से अपनाता है, उसके जीवन में नया युग, नई दिशा और नई चेतना का आरंभ होता है। यदि आपको यह वैदिक जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ राम राम।